हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा अपने व्यूज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर पर, जो कि सभी स्टेनोग्राफर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और वो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हमारा फोकस जो है हमेशा होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन की क्वालिटी पर, ना कि उसकी क्वांटिटी पर। जैसा कि आप जानते होंगे, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोज़ इशू की हैं, और अगर मैं उनका मेंशन करूं तो उसमें होगा कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। उनका सब्जेक्ट ये डू डेली ट्रांसक्रिप्शन, डू ट्रांसक्रिप्शन इन वन गो, टूल्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, लव ट्रांसक्रिप्शन टू ग्रो, ट्रांसक्रिप्शन से डर क्यों, वाई टू टाइप ट्रांसक्रिप्शन, पंक्चुएशन इन ट्रांसक्रिप्शन, और भी की हैं। और इनका प्रॉपर चेकिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज़ मस्ट। इसमें आप देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उन पर मैंने वीडियोज इशू की हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखी, मैं इसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो इसको देखें और आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी वो। जब मैं ट्रांसक्रिप्शन की क्वालिटी की बात करता हूँ तो उसमें हम दो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उसमें, स्टेनोग्राफी में। उसमें शॉर्ट हैंड भी आती है और टाइपिंग भी आती है। अगर हमारी शॉर्ट हैंड अच्छी है और टाइपिंग अच्छी नहीं है तो हमें सफ़र करना पड़ता है, और अगर हमारी शॉर्ट हैंड अच्छी नहीं है, टाइपिंग अच्छी है, तो भी हमें उस यूज़ नहीं आती। तो ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है जो हमें लेके चलना है, जिस पे दोनों चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है ताकि हम अच्छा रिजल्ट ले सकें। ऐसा देखा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं, या तो उनको मालूम नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन की इम्पॉर्टेंस क्या है, या वो उसको एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ मानते हैं कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, और उनको ये मालूम नहीं कि यही ट्रांसक्रिप्शन जो डेली हम कर रहे हैं यही हमें हेल्प करेगी स्किल को क्लियर करने में और जॉब दिलाने में। उनको लगता है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, तो इसलिए शायद वो इस चीज़ को लाइटली लेते हों। और अगर वो ट्रांसक्राइब करते भी हैं तो या तो उसको पढ़ लेते हैं, वो समझते हैं कि सफिशेंट है, या फिर उसको ट्रांसक्राइब किया तो हाथ से लिख दिया, टाइप नहीं किया। प्रॉपर वे में जब आप किसी चीज़ को करते नहीं हैं तो उसके रिज़ल्ट भी प्रॉपर नहीं आते। ट्रांसक्रिप्शन जो है एक फॉर्मेलिटी नहीं है जो हमने करना है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जो हमारी स्टेनोग्राफी में प्रोग्रेस के बारे में हमें बताता रहता है कि हम किस स्टेट में हैं आज। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हम एक ट्रांसक्रिप्शन से कुछ अच्छा गेन ना करें तो उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मैं अगर गेन की बात करूं तो जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं एक प्रॉपर मैनर में की जाए, हमने डिक्टेशन ली, उसको हमने पढ़ा, उसको हमने टाइप किया, फिर उसका हमने प्रिंट लिया। प्रिंट लेने के बाद हमने उसमें मिस्टेक्स को चेक किया, और मिस्टेक्स को भी जब हम चेक करते हैं तो वो डिफरेंट कैटेगरी की, डिफरेंट तरह की मिस्टेक्स होती हैं। अगर हम कहें तो उसमें ओमिशंस भी हो सकती हैं, सब्स्टिट्यूशंस हो सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसमें टाइपिंग एरर्स हो सकती हैं, किसी तरह की भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। और अगर आप टाइपिंग अच्छी नहीं है तो हो सकता है हमें टाइपिंग इम्प्रूव करनी पड़े। और एक प्लान्ड वे में इन चीज़ों को पहले तो चेक करना है, फिर उनको कैसे हैंडल करना है वो नेक्स्ट स्टेप होती है। अगर हम ठीक ढंग से करें तो एक ट्रांसक्रिप्शन को 3-4 घंटे ज़रूर लग जाते हैं। और अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें तो सपोज़ एक स्टूडेंट है, वो एक ट्रांसक्रिप्शन करता है और उसमें 4 घंटे लगाता है। उसके कंपैरिजन में अगर दूसरा स्टूडेंट है, वो 4 घंटे में 4 ट्रांसक्रिप्शन करता है, लेकिन उसको वहाँ से कुछ मिलता नहीं है, कुछ गेन नहीं होता, ना तो उसको अपनी मिस्टेक्स क्लियरली पता लगती हैं और ना उनको वो टैकल कर पाता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस होगा। तो मैंने हमेशा अपनी हर वीडियो में ये कहा है कि आप दिन में एक ट्रांसक्रिप्शन करिए, और उसको जितना आप अच्छा कर सकें उतना अच्छा करिए। जब तक हम एक ट्रांसक्रिप्शन से दिन में कुछ गेन नहीं करेंगे, हमारा उसका करना जो है यूज़फुल नहीं होगा। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं या मेरे से क्वेरी करते हैं कि पढ़ने के लिए कि आप कितनी ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, ये कितनी डिक्टेशंस देते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं एक ही डिक्टेशन देता हूँ और उसी को आपको ढंग करना है। हो सकता है उनको ये पसंद नहीं आता हो, वो चाहते हो कि दिन में 5-6 डिक्टेशन की जाएं, वो उनकी थिंकिंग है। लेकिन मेरी जो थिंकिंग है मैं इस वीडियो में आपसे कन्वे कर रहा हूं, और ये चीज़ें ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। मेरे साथ जो इसको मानते हैं और मेरे साथ ऑनलाइन
गाइडेंस लेते हैं वो इस चीज़ से एग्री करेंगे कि एक ट्रांसक्रिप्शन में अगर हम 3-4 घंटे कम से कम लगाएं दिन में तो हमें कुछ मिलता है, हमें अपनी वीकनेसेस देखने को मिलती हैं और उस पर हम अपना काम करते हैं। नहीं तो हमें जब तक पता नहीं लगेगा तो हम उस पर क्या काम करेंगे। जिन स्टूडेंट्स का फोकस क्वालिटी पर नहीं होता वो ये समझ के चलते हैं कि मैंने एक ट्रांसक्रिप्शन किया, मुझे दूसरी भेजी जाए, बजाय इसके वो ये नहीं सोचते कि हमने एक जो की है ट्रांसक्रिप्शन, हमने उससे क्या गेन किया है, हमने क्या देखा है कि हमारी मिस्टेक्स हैं, क्या हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। एनी हाउ ये हर एक का अपना व्यू है। मेरा जो व्यू है, मैंने चाहा कि मैं इस वीडियो बनाऊं और क्वालिटी पर आपको एक अपनी सजेशन दूं कि आप क्वालिटी पर फोकस करिए। जब आप क्वालिटी पे फोकस करेंगे और डेली ट्रांसक्रिप्शन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे एक प्रॉपर वे में, तो डेफिनेटली आपको ग्रेजुअली गेन होगा, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। नहीं तो जब तक क्वालिटी नहीं होती तो स्टूडेंट का कभी कॉन्फिडेंस नहीं बनता। यही मैं आज इस वीडियो में कन्वे करना चाहता था। दैट्स ऑल, थैंक यू।